बढ़ जाएगा तो ये कम हो जाएगा ना नंबर। कार्बन का हम्म। नंबर कम कर दे रहा है। बस वही है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है। हाँ। इसमें ऑर्डर में देखा जाए, अगर स्मॉलर मॉलिक्यूल का कोई एल्डिहाइड होता है तो अनप्लेजेंट स्मेल होता है। हायर मॉलिक्यूल का मतलब देखा जाए तो प्लेजेंट स्मेल होता है, अगर मतलब ऐसा कोई बोला है तो मीन्स जिस लोअर लोअर एल्डिहाइड की बात किया जाए, एल्डिहाइड, तो मतलब अनप्लेजेंट स्मेल होता है थोड़ा सा, मतलब कि अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हायर मॉलिक्यूल हो जाएगा, मतलब उसमें हमें स्वीटनेस लगेगा, मतलब अच्छा लगेगा, मतलब खराब नहीं लगेगा मतलब। सॉलिबिलिटी की बात किया जाए तो आप जानते हैं ये क्या होगा, यानी कि लोअर जो हमारे पास फॉर्मल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन फॉर्म मतलब हो सकता है, तो यानी लोअर मॉलिक्यूल कह सकते हैं। लोअर मॉलिक्यूल सॉल्युबल हो सकता है किसमें, वाटर में। नहीं। तो ये सॉल्युबिलिटी हमारे पास हमने पढ़ा ही है, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट के। ये कई बार बोला गया है कि बाकी करेक्टरिस्टिक फिजिकल जनरली क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास के एक्सेप्ट सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, तो ये तो जान ही रहे हैं। और इसमें अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए तो ये भी क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन जनरली अगर मॉलिक्यूलर मास सिमिलर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, उस पे हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलैरिटी के, यानी कि पोलैरिटी के ज्यादा हो पोलर से। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, अगर हम लोग ऐसा कई बार कर चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का सेम मॉलिक्यूलर मास का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। उसके बाद कार्बोनिल कार्बोनिल कंपाउंड का कह सकते हैं, उसके बाद एल्केन का कह सकते हैं इन जनरली, कि नहीं। ये तो एक तो यस। जनरल सा क्वेश्चन हो गया। और डेंसिटी देखा जाए तो वो भी हमारे पास, यानी कि लेकिन डेंसिटी ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड लोअर देन वाटर होता है। डेंसिटी डेंसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड लोअर देन वाटर। ठीक है। तो ये थोड़ा सा जनरल कुछ क्वेश्चन ऐसे, मतलब आप क्वेश्चन कर ही चुके हैं, जैसे मान लीजिए हमने अभी पिछले वाले लेक्चर में भी किया था इस तरह के क्वेश्चन। CH2 अगर सेम मॉलिक्यूलर मास बता दे रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट ही ज्यादातर पूछता है। तो बॉइलिंग पॉइंट आप बता सकते हैं, CH3 CH2Cl, ऐसे CH3 क्या हो जाएगा, CHO कर दें, और CH3 ये सब CH2 है, सॉरी, बीच में CH2 और COH। ठीक है। यस तो सर। अगर देखा जाए ये अरेंज कर सकते हैं, कई बार बॉइलिंग क्वेश्चन पॉइंट कर का। चुके हैं। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट का। तो सबसे ज्यादा एसिड का होगा, इसमें दोनों होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, पोलैरिटी होगा नहीं। फिर सबसे अल्कोहल। ज्यादा पाइप का, उसके बाद अल्कोहल का हो जाएगा, हम्म। फिर उसके बाद फोर्थ का हो CHO। जाएगा, हाँ। उसके बाद किसका हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा, थर्ड का। फिर fourth। थर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो वैसे तो हम, हाँ बोलिए। सिर्फ फर्स्ट का ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें कार्बन ज्यादा है। कार्बन ज्यादा है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ना, कार्बन मतलब कि मॉलिक्यूलर मास तो ऑलमोस्ट सिमिलर बोल रहा है ना, ऑलमोस्ट। हम्म। नहीं नहीं, मैं सर फर्स्ट और ऑलमोस्ट सेम थर्ड की बात मॉलिक्यूलर। कर रहा हूँ। फर्स्ट और थर्ड की। फर्स्ट और थर्ड की, इसकी, हम्म। इसमें हम्म। पोलैरिटी है भाई, पोलर का ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक एटिविटी डिफरेंट पर वो भी तो ज्यादा है मॉलिक्यूलर वेट। पोलर है, हमेशा पोलर का ज्यादा होगा नॉन पोलर। स्टार्टिंग में बता चुका, अभी थोड़ी देर पोलर। ठीक है। मेरे पर बॉइलिंग मॉलिक्यूलर वेट का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि
आसपास है इसलिए। हेलो। हाँ ये तो मैं कह रहा हूँ क्या बोल रहे मॉलिक्यूलर हैं वेट, आप? मॉलिक्यूलर वेट से फर्क नहीं पड़ेगा। मालिकुलर वेट तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना। सिमिलर मालिकुलर मास बता दिया गया है ना इसमें। ऑलमोस्ट सिमिलर मालिकुलर मास होगा तो मीन्स मतलब कि आपका यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया का हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और पोलरिटी का ज्यादा होगा नॉन पोलर से। ठीक है। इसमें पोलर का हमेशा ज्यादा होगा नॉन पोलर से बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, आगे चलें। यस सर। कोई दिक्कत? हमें दिक्कत अब नहीं होना चाहिए यार, कई बार रिवाइज हो चुका है। ठीक है, चलिए। केमिकल प्रॉपर्टी इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का। अब देखिए एल्डिहाइड कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है किस पे डिपेंड करेगी? बहुत सारे, एक मेन हमारे पास क्या कार्बोनिल ग्रुप की नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि नेचर ऑफ स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पे ड्यू टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। मोबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पुल्ड स्ट्रांगली टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यानी कि इधर क्या हो जा रहा है हमारे पास, ए बॉन्ड ब्रेक होगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी वजह से, कार्बन इज द रेडली अटैच्ड होगा क्या, बेसिकली बता सकते हैं न्यूक्लियोफाइल की वजह से। नहीं, न्यूक्लियोफाइल की हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल की वजह से यहाँ पे डिस्टरबेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी, और इधर न्यूक्लियोफाइल और इधर निगेटिवली चार्ज आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और क्या हो रहा है, अटैच भी हो रहा है, तो उसमें वो क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप क्या होता है, आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आप जान ही रहे। उसके बाद कोई इलेक्ट्रोफाइल इस नेगेटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो इस पे अटैच हो जाएगा, यानी कि फास्टली अटैच हो जाएगा, फास्ट अटैकिंग होगा। और ये फास्ट अटैकिंग क्या होगा, RUDS होगा, रेट अनडिटरमाइनिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल और इधर हमारे पास क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, एक कंपाउंड बन गया इसी को। क्योंकि रेट हमारे पास डिपेंड कर रहा है किस पे, यानी कि सबस्ट्रेट पे और किसके, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और क्योंकि यहाँ ऑर्डर 2 आ रहा है इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। ये हम लोग बहुत डिटेल में कर चुके हैं। तो सबसे मेन यहाँ पे अगर देखा जाए रिएक्टिविटी किसकी वजह से है, इसी की वजह से। और रिएक्टिविटी का आप लोग तो इसमें महारत हासिल किए हैं अच्छे से, रिएक्टिविटी का। रिएक्टिविटी हम लोग न्यूक्लियोफाइल का केवल बताए थे, और ये भी नहीं हमने किया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अलग होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अलग होगा, आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी क्या होगा, यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप किस पे डिपेंड करेगा बता रही है, क्योंकि स्टेबिलिटी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो बेसिकली हमारे पास किस पे, माइनस वाले पे सारे, यानी कि मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यस करेक्टर पे। नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, माइनस आई, यानी कि माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और प्लस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, बहुत क्वेश्चन इसमें, एक क्वेश्चन पक्का रहता है ये। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर से एक तरह से रिवाइज है आपको, अरेंज द फॉलोइंग फॉर रिएक्टिविटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग
पर रिएक्टिविटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपाउंड लिख रहे हैं, आप मतलब उसको अरेंज करिएगा। ठीक है, ए का पहले SCHO, दूसरा CH3। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे लिख सकते हैं, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी जैसे वहाँ एल्कोहल की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा था, ऐसे सॉरी ईथर से ज्यादा था, वैसे ही ज्यादा होगी कीटोन से ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है कि नहीं? हाँ, तो प्लस आई कम टर्मिनल होगा। फंक्शनल ग्रुप होता है ना। हम्म। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे भी। तो ये तो मैं ऑर्डर ही लिखने लगा यार। फर्स्ट, एक तो ये सिंपल से आता है, मान लो ये सब कर चुके हैं, इससे टफ कर चुके हैं। बस जो यहाँ पे आता है आपको वो कराया जा रहा है। ठीक है, बी वाले को बताना है। तो ये इतना ही है। और भी यहाँ पे अगर हम लोग उधर वाला कर लिया जाए, एक और। पहले में बताइए, पहले में ऑर्डर क्या होगा रे? पहले में ऑर्डर सिंपल हो सा है। जाएगा। हम्म। अम, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हम्म। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि प्लस आई बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी कम होता जाएगा। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, सेकंड में। तो सेकंड में पहले सेकंड, हम्म। फर्स्ट, फिर सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। चलिए ये भी सही है। नेक्स्ट, जल्दी बताइए भाई। CCl3 का माइनस है होता है ना? हाँ हाँ, minus है। हम्म। तो पहले फोर्थ, हम्म। फोर्थ, फिर फर्स्ट, हम्म। सेकंड, थर्ड। ठीक है। और ये देखिए सब आए हुए क्वेश्चन है, बस मैंने अलग अलग जगह का उठा कर रख दिया है। ठीक है। इसमें हो गया सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। इसमें क्या हो गया? सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। सेकंड, फोर्थ। नहीं, चलिए सब चारों सही बताया आपने। ठीक है, एक मतलब थोड़ा सा उस तरह का क्वेश्चन रीजनिंग एसेशन बन सकता है इस पे, तो हम उसको लिख दे रहे हैं, फिर आ जाते हैं। वाई
कार्बोनिल गिब्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं पूछ रहा है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है क्यों एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बताइए सॉल्यूशन। देखिए इसमें कार्बोनिल अगर हम लोग देखा जाए ये, हाँ, और इस पे बॉन्ड बेकरी हो जाता है हम लोग, मतलब कि क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट की वजह से पॉजिटिव निगेटिव हो ही जाता है। तो ये हमारे पास लुक लाइक ऐसे हो ही जाता है पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दो चीजें हम अटैच करके ऐसे बता दे रहे हैं लैंग्वेज लिखने से अच्छा, इस पे मान लीजिए हम इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है और इधर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो क्या पहले वाला रिएक्शन देगा? आप देखिए क्यों नहीं देगा। मान लीजिए आप बोल सकते हैं सर क्यों ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव अटैच कर दीजिए, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और इधर ओ और ई आ जाएगा, वही। तो ये हो सकता है। तो ये कह सकते हैं नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन क्या होगा, ये कार्बोकैटायन लेस स्टेबल ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल होता है। ये वाला स्टेबिलिटी इसकी कम होगी। हम लोग जब स्टेबिलिटी किए थे तो लेस स्टेबल ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और हर चीज क्या चाहता है, मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पे हम लोग जो रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जा रहा है यहाँ पे, और ये अब निगेटिव आ जाए, हम लोग पॉजिटिव फिर से आता है जैसे हमने ऊपर रिएक्शन कराएगा। तो यहाँ पे ए एनायन फॉर्म हो रहा है ना, और ए एनायन क्या होगा, मोर स्टेबल ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट की वजह से आप चेक कर सकते हैं। ए एनायन मोर स्टेबल ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट की वजह से। ठीक, तो ये रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैच आ जाएगी और इस पे ओ और ये। ठीक है, तो आगे चलिए। अब हम लोग मेनली रिएक्शन करना है, कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये सब आप बहुत डिटेल में कर चुके हैं, बस फटाफट हमें करना है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फर्स्ट हम लोग एडिशन, जैसे एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN। ठीक है, एडिशन ऑफ HCN क्या हो जाएगा बता सकते हैं इसमें? है सर। एडिशन ऑफ HCN, मतलब कौन सा रिएक्शन होगा? हाँ मतलब कि कोई भी कार्बोनिल उठा लीजिए, जैसे हम मान लीजिए हम लोग फॉर्मल्डिहाइड ही ले लेते हैं पहले, और HCN का। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, बस अटैच करा दीजिए और कुछ नहीं है। एक मिनट आर्यन। हेलो, हाँ, हेलो, पढ़ा रहे हैं। मतलब इस पे अटैच हो जाएगा। ठीक, तो अटैच कर दीजिए और कुछ तो इसमें करना नहीं। इस पे CN, लेकिन हमने वो अच्छा आपको क्या गया, तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आप बताइए कि अगर हम लोग इस H2O से केवल करा देते हैं हाइड्रोलिसिस, तो में दो मेथड अपना है हमारे पास, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस
एक इनकम्प्लीट, यानी कि इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, समझ रहे हैं। और इधर हम लोग कह सकते हैं एक पार्शियल पार्शियल रिडक्शन करना है, और कह सकते हैं कौन सा पार्शियल जो मर रहेगा वो। और इधर हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो इसमें जैसे मान लीजिए हमने अरेस्ट पर नहीं, डिबाल सीएन पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था। डिबाल एच हाइड्रोलिसिस। उसके बाद एक और था हम लोगों के SnCl2 प्लस HCl, क्या था बता सकते हैं? स्टीफन रिडक्शन। ठीक, इसमें इस हाइड्राइड हो गया, और NaBH4 भी हो जाता है। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में आते हैं। तो आप बताइए, और भी इसमें हो जाएगा जैसे NiH2 PDH2। ठीक है, तो मैंने ये बताया था आपको, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में CN क्या हो जाता है, COA इन हो वो बन जाता है। जाता है ये बोला था, कार्बोक्सिलिक याद कर एसिड। लीजिए मैंने। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड मतलब एसिड बन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, हमेशा। और पार्शियल में क्या हो जाएगा, CN MiCO। ठीक है, ये बन जाता है। इसको फिर से फर्दर हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं तो एसिड बन जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़े थे, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है, मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट है तो सिया कर दे, ये ठीक। और इसमें क्या जाएगा, तो CH2 और NH2 होगा, अमीन में चेंज हो जाएगा। इतना तो आपको याद रहना चाहिए भाई। ये कैसे होता है ये भी हम सारा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया हूँ। अगर आपको तब भी फिर भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, कर लेंगे। यस सर। सर CHO पार्शियल पे बनाए हैं। हेलो। अभी प्रिपरेशन में सर आपकी आवाज कट रही है। कह रहे हैं, एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में हम लोग डिबाल किए थे ना। यस सर। हेलो, यस सर। स्टीफन रिडक्शन क्या बनाया था, CN को क्या चेंज हाँ कर हाँ रहा, हाँ हाँ नाइट्रिल हाँ को हाँ, क्या CN चेंज को कर रहा CHO था, बनाया था, हाँ। नाइट्रिल को एल्डिहाइड बना रहा था ना। यस सर, ठीक है। वो ये इसमें कंप्लीट रहेगा तो पूरा कंप्लीटली मतलब हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ऊपर ही हम लोग किए थे ये रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे कभी भी KCN अटैच करेंगे, तुरंत ही आगे आपको स्टेप बढ़ा दिया जाए। ठीक है, जैसे कोई भी, और यहाँ पे भी कभी कभी तो वहाँ पे नंबर प्रोडक्ट पूछ, आप ध्यान रखना होगा, अगर कायरल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो ये भी यस सर। ध्यान। CN तो आपको पूछेगा बी प्रोडक्ट, ठीक, पार्शियल लिखेगा तब आप pass करेंगे। ठीक है, अगर इसको देते हैं,
हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो यस। सर, आपकी हेलो। आवाज़ नहीं आ रही थी। आ रहे हैं। हाँ, अब आ रही है। सर शायद आपका नेट नहीं चल। बता दीजिए। है ना। तो अभी पता नहीं क्यों नेटवर्क थोड़ा कमजोर आ रहा है। सर इसमें तो वो दूसरे बन हफ्ते में जाएगा। हमें आना चाहिए। सर कार्बोक्सिलिक एसिड बन हाँ, जाएगा। बोलिए। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले वाले में। हाँ, तो इसमें क्या बनेगा? अब देखिए। अब इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग तो सिंपली अटैच कर देंगे कि नहीं। हम्म। यानी कि हम लोग क्या बन जाएगा, CH3 और H और C टी एच। और Cn लग जाएगा और OH बन जाएगा कि नहीं। अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? अब देखिए, ये हमारे पास कंपाउंड क्या है? ये कायरल है। कायरल है ना। तो दो अब प्रोडक्ट ये बनेंगे। दो प्रोडक्ट दे देगा, D और L। और नेक्स्ट भी हमारे पास दो ही उतना ही कार्ब मतलब रहेगा, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। क्योंकि COH इसमें आ जाएगा और क्या हो जाएगा, OH आ गया। ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या होगा? नेक्स्ट नेक्स्ट वाले वाले में में वो बनेगा कीटोन। सॉरी मतलब हम्म, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। यहाँ पे CHO। CHO लग जाएगा। हाँ। ठीक है। जैसे ही हमारे पास CN अटैच कराएगा, आपको नेक्स्ट स्टेप बढ़ा देगा। समझ रहे हैं? ठीक है। कभी भी। हाँ, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक। तो हम लोग दूसरा रिएक्शन करने चल रहे हैं। दूसरा इसमें देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, आपके बुक में भी दिया है। और मीन्स मतलब कि एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फेट का। ठीक है, एडिशन रिएक्शन होगा कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। सोडियम बाई सल्फेट। आप सोच सकते हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे इसका भी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। ठीक है। बल्कियर मॉलिक्यूल है। तो इजिली मतलब अगर देखा जाए कीटोन में इजिली रिएक्शन की, अगर रिएक्टिविटी आर्डर देखा जाए तो सबसे अच्छा रिएक्शन किससे देगा? फॉर्मल्डिहाइड में, उसके बाद एस्टल्डिहाइड में, इस तरह जैसे हमने ऊपर आर्डर पूछा था उसी के अकॉर्डिंग देगा। तो यहाँ पे कहा जाए कि मतलब सेपरेशन ऑफ कार्बोनिल, यानी कि कौन सा कंपाउंड का कार्बोनिल कंपाउंड और नॉन कार्बोनिल कंपाउंड का सेपरेशन बहुत अच्छा ये करता है। क्योंकि ये मतलब कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बनाता है बाइसल्फेट। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है, तो मतलब दिस रिएक्शन इज यूटिलाइज फॉर द सेपरेशन ऑफ
कार्बोनिल कंपाउंड एंड फ्रॉम लिख देते हैं नॉन कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें क्यों ऐसा इम्पोर्टेंट है? तो एक रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। सोडियम बाई सल्फाइट है, ये सोडियम बाई सल्फाइट है। जब बीच में एच आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाई। ठीक है, तो ये बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हो जाएगा रे? यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, कहाँ से बता सकते हैं? Na और वैसे Na तो प्लस बन जाएगा ये और H हाँ, HSO3 हाँ माइनस। ये बनेगा। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन शिफ्ट होके फिर से वही चीज बन जाएगा। जैसे मतलब प्रोटॉन शिफ्ट क्या, जैसे अगर अलग अलग कंपाउंड में करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? HSO3 लग गया, नहीं SO3H कह सकते हैं, और इधर ONA लग गया। ठीक, तो ये प्रोटॉन इधर से और ये सोडियम इधर से शिफ्ट हो जाता है। तो हम लोग रिएक्शन में कर चुके हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? SO3 Na हो जाएगा और OH हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है? एक बाइसल्फाइड कंपाउंड बनता है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, और मतलब कि क्रिस्टलाइन होता है। बाइसल्फाइड कंपाउंड। और ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन इसमें कर सकते हैं, वो उसी सिमिलरली बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखा जाए अगर मैकेनिज्म जो रहता है हम लोगों को, मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या कौन होता है, तो हमने अभी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जो बनाया, ये न्यूक्लियोफाइल भाई नहीं होता है, ये वाला। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मैकेनिज्म देखा जाए, ये तो हम लोग ने रिएक्शन करने के लिए कंप्लीट कर दिया, लेकिन मैकेनिज्म इसका कुछ दूसरा बोल रहा है। ये बेसिकली इसमें अगर कोई न्यूक्लियोफाइल पूछ सकता है कि सोडियम बाइसल्फाइड में कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, तो SO3-2 न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करता है। तो यहाँ पे कैसा है? यानी HSO3 ये ब्रेक हो जाता है, सोडियम पॉजिटिव और HSO3 निगेटिव, ये फर्दर फिर ब्रेक होता है SO3 निगेटिव में। तो इसमें क्या हो जाएगा? H प्लस और SO3-2 में। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें क्या हो जाए? वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल जैसा वर्क होता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो यही होता है। तो हम इसका मैकेनिज्म कंप्लीट रिएक्शन सिमिलरली लिख दिया। तो SO3-2 ये अटैच करेगा पॉजिटिव निगेटिव। पहले न्यूक्लियोफाइल होता है ना स्लो स्टेप में, हम लोग मैकेनिज्म पहले ही कर दिए थे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, तो क्या बन गया? C और SO3-, और इधर क्या हो जाएगा? O निगेटिव, कि नहीं? अब इसमें क्या हो जाएगा? फास्ट अटैकिंग कौन हो? H प्लस, जो ए मतलब इलेक्ट्रोफाइल का जैसा, ये H प्लस। तो ये फास्ट अटैकिंग, और ये सेकंड स्टेप होगा, और रेट अनडिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? C। अब देखिए इसमें फास्ट अटैकिंग होगा, तो किस पे अटैच है? COH हो गया, और SO3 ये निगेटिव एक बचा हुआ है, ये यहाँ पे निगेटिव है ना, सही है। अब ये फिर फर्दर, अब हमारे पास क्या हो जाएगा? ये तो पूरा हो गया एक तरह से, लेकिन बचा कौन है? सोडियम आयन। हाँ, ये नहीं, तो सोडियम आयन यहाँ पे जाके जुड़ जाता है। जैसे मैंने वहाँ प्रोटॉन शिफ्टिंग करके लिख दिया था, वो सर एक बार जबरदस्ती स्टार्टिंग से वाला बता होता दोगे है। आप? हाँ बता रहे, SO3 यानी जैसे सिंपली हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किए थे ना, कि हम्म। न्यूक्लियोफाइल पहले अटैच होगा, उसके बाद हम्म। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल स्लो स्टेप होगा, और ये डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा?
कि जो जो सोडियम बाइसल्फाइड में होता है, तो इसमें सोडियम बाइसल्फेट 2 बार ब्रेक हो जाता है, एक सोडियम आयन और फिर यहाँ पे बाइसल्फेट आयन इसको बोलेंगे। अब बाइसल्फेट आयन फर्दर ब्रेक हो जा रहा है H+ और SO3 निगेटिव भी। तो ये क्या बिहेव कर रहा है, और ये न्यूक्लियोफाइल, यानी कि तो ये मतलब न्यूक्लियोफाइल पहले पहले ये Na हमारे कुछ पास नहीं करेगा, यानी नहीं कुछ करेगा। वो बाद में करेगा। ठीक है। हाँ, वो बाद में अटैच हो जाएगा, जब उसके पास देखेगा निगेटिव पे अटैच करेगा ना, तो ठीक है। निगेटिव पे उससे मतलब कि अगर देखा जाए मोबिलिटी में, तो हमारे पास प्लस की मोबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे बोल सकते से मैंने यहाँ पे एन पहले बाद में अटैच किया है। ठीक है, एच पहले अटैच किया है, तो इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। नहीं। यस सर। ठीक है इसकी। तो यहाँ पे यही होता है सिमिलरिटी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास important है। जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं इस रिएक्शन में कौन सा न्यूक्लियोफाइल था, आप मतलब जैसे S3 सल्फोनेशन में पूछते हैं। नहीं, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और नाइट्रेशन NO2+ हमारे पास होता है। ऐसे इसमें पूछ सकते हैं कि बाइसल्फेट आयन में न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो ये न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल में होता है। ठीक है। तो ये देखिए सिंपली अटैच हो गए, यहाँ पे 2 चार्ज है, एक हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, एक बचा है यहाँ पे। ठीक है। और H+ जाके इधर ऑक्सीजन पे अटैच हो जाता है। अब खाली चल के हम लोग ऊपर भी लास्ट में यही रिएक्शन यही बनाए हैं, यही बनाए ना। ठीक है। तो ये सिस्टमेटिकली ये होता है भाई, तो हमने यहाँ पे कोई भी रिएक्शन रहेगा तो आप कर लीजिएगा। ठीक। ये सब आप मतलब उधर कर चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाले में। नेक्स्ट, अब देखिए तीसरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत डिटेल में आपके बुक में बहुत डिटेल में रिएक्शन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव किए हैं ना, अमोनिया एंड उसका डेरिवेटिव। क्यों? हम्म। विथ अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है। तो अमोनिया का रिएक्शन हम लोग बताए थे, जब भी अमोनिया ब्रेक होता है तो इस तरह से ब्रेक होता है, NH2 निगेटिव में और +H पॉजिटिव में। तो यही हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है कि नहीं। तो अब हम लोग रिएक्शन में देखा जाए, जो कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NH3, यही चीज ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेक हो गया 2 पार्ट में, एक हमारे पास क्या हो गया H+ और दूसरा NH2 निगेटिव माइनस। नहीं, और ये निगेटिव माइनस क्या होगा, फर्स्ट अटैकिंग होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे C और NH2 बन गया और OH बन गया, यही बन जाएगा ना कम्प्लीटली। यस सर। ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग ऐसे सेकंड स्टेप में ये बन गए हम लोग NH2A। ठीक। अब सेकंड स्टेप में यहाँ पे थोड़ा सा बहुत हम लोग क्या देते हैं, हीट दे देते हैं, तो ये एक तरह से कंपाउंड क्या बोला जाता है कि अनस्टेबल होता है। तो अगर हीट थोड़ा बढ़ जाता है तो यहाँ से H ले लेता है एक, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके ये H और ये निकल जाएगा, तो क्या बन गया C डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। इसको हम लोग ऊपर बहुत सारे रिएक्शन किए थे और +H2O निकल जाता, हम लोग इस तरह से किए थे, आपको याद होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H2 और NH हम लोग लिखते थे डायरेक्ट रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि मैकेनिज्म इसमें हम लोग पूछते नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे थे और प्रोडक्ट बना दिए। ठीक है, ये अमोनिया, अमोनिया का रिएक्शन हो गया। ठीक है। अब अमोनिया के बहुत सारे डेरिवेटिव हैं, हम लोग पढ़े थे, बहुत से बड़ी लिस्ट है, आपके बुक में भी दिया है, कुछ हम लिखने जा रहे हैं फिर से, क्योंकि अमोनिया के डेरिवेटिव है। तो अमोनिया का रिएक्शन हो गया कोई भी हमारे पास, चाहे एक रिएक्शन कर लेती है CH3 C डबल बॉन्ड NH3 से। तो आप देखिए इसमें आप उतना ब्रेक करके नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट मतलब कि हमेशा
आपको क्या करना है, और NH लिखना है। ठीक है, यहाँ से क्या निकालना है, वाटर, और डायरेक्ट आप बता देंगे CH3 C डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन हो गया। कोई भी हो, चाहे बेंजल एल्डिहाइड हो, चाहे एस्टर एल्डिहाइड हो, चाहे फार्मल एल्डिहाइड, चाहे कीटोन, सब करेगा। ठीक। अब अमोनिया डेरिवेटिव। अब देखिए, अमोनिया डेरिवेटिव जो बनता है वो कैसे बनता है, यानी कि देखिए, एच NH2 अमोनिया हम लोग ब्रेक कर रहे थे, एच में कर रहे थे, अभी देखिए ऊपर हम लोग ऐसे किए ना, NH3 को NH2 और H में ब्रेक किए थे, तो आपको ऐसे लिखना है, NH2 और H लिखना है। ठीक है, अब इसको रिप्लेस कर देना है। तो इसके जगह पे हम लोग कुछ भी लगा दें, जैसे मान लीजिए हम लोग बुक में जेड लगा देते हैं, जेड। अब यही जेड क्या होगा, जो भी अटैच होगा वही डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि मतलब जेड क्या हो सकता है, जेड इक्वल टू OH हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। ठीक है, और NH2 लग जाए तो हाइड्रोक्सिल अमीन हो जाएगा। नहीं, यानी यस कि सर। अब देखिए, ये हमारे पास OH है, ZOH है ना, तो ये निर्माण हम्म। क्या हो गया, NH2 तो पहले है। नहीं, यस NH2 सर। पहले, OH इसमें लग गया ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन हो जाएगा। इसका नाम हाइड्रोक्सिल अमीन हो गया। ठीक, समझ रहे हैं? ऐसे और भी हम लोग डेरिवेटिव बना सकते हैं, जैसे जेड हमारे पास क्या, NH2, NH2 को जेड, अब पहले से हमारे पास NH2 है, H के जगह पे हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, तो NH2 हो जाएगा। NH2 इसका नाम क्या हो जाता है, बता सकते हैं, हाइ हाइड्राजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यस हाइड्रा हाइड्राजिन बोलते हैं। नाम भी याद रखना है, कभी कभी नेम भी पूछ लिया जाता है। तो जेड आपके बुक में ही सब दिया है, वही हम लिख रहे हैं। जेड क्या मीन्स NH, और NH लग गया, और C6H5, यानी कि ये स्ट्रक्चर ऐसा रहा होगा, ये, और यहाँ पे NH रहा होगा, और इसमें हम लोग क्या जोड़ दें, NH2 जोड़ दें, कि नहीं, इन सर। NH2, यानी कि NH2 तो रहेगा, उसके बाद NH रहेगा, उसके बाद ये एरोमेटिक हो जाएगा। हो गया ना, यानी कि इतना पार्ट हमारे पास तो अमोनिया का है पार्ट, और इतना क्या है, H वाला पार्ट है, तो इसका नाम क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा। फिनाइल हाइड्रा यस सर। फिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा। ऐसे बहुत फेमस है, 2,4-D, DP, तो हमारे पास क्या, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन बोलते हैं, बहुत फेमस है, DNP बोलते हैं उसको, और ब्रेडी रिएजेंट बोलते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, तो मीन्स मतलब जेड हमारे पास क्या है, यहाँ पे जेड क्या माना जाता है, कि ये हमारे पास 2,4 मतलब कि अर्थ हो गया NO2, और पैरा पे NO2 हो गया, और यहाँ पे लगा देते हैं, NH लगा देते हैं। ठीक, अब ये देखिए पूरा कंप्लीट क्या बन जाएगा, अमोनिया का डेरिवेटिव। तो NH तो है ही है, NH2, और इसमें क्या लग जाएगा, NH लग जाएगा। ठीक, और ये क्या हो गया, NO2, और NO2 हो गया। तो इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेडी रिएजेंट बोला जाता है। ठीक है, और 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4, हाँ, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, इसको जनरली बोला DNP बोल सकते हैं, और ज्यादातर P है, और ज्यादातर ये आपके बुक में 2,4 DNP लिख देते हैं, 2,4 DNP। और ये क्या है, ब्रेडी रिएजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रेडी रिएजेंट बोला जाता है, ब्रेडी रिएजेंट बोला जाता है। ठीक है, तो मीन्स अभी हम लोग रिएक्शन करेंगे। ठीक है, और भी इसमें अमोनिया का डेरिवेटिव जो इम्पोर्टेंट हम लिख दे रहे हैं, आपके बुक में है, सारे चार्ट बना हुआ है। ठीक है, जेड है, NH CO
NH2। अब इसमें क्या हो जाएगा बता सकते हैं? यानी कि NH2 तो हमारे पास पहले से है ये, ठीक है। और इसमें NH CO NH2 लग गया। अब इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। और इसमें हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन अब इसी में चेंज करते रहते हैं। NH2 का तो बनता जाएगा कुछ भी, ठीक है। सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। जैसे हम लोग अमीन का भी यहाँ पे कर सकते हैं। जेड हमारे पास जो सिप्स बेस रिएक्शन होता है, तो मीन्स मतलब कि एन और NHR ले लेते हैं, ठीक है। NHR, तो NH2R, तो मीन्स मतलब ये क्या हो जाएगा? ये NH2NHR, ये बन जाएगा ये। और इसमें या तो हम लोग R ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? NH2R बन जाएगा। प्राइमरी में इनका बन जाएगा, इसमें सेकेंडरी टाइप का लिए हम लोग सेकेंडरी ले लेते हैं। एक एक बैलेंस ही तो खाली है ना, हाँ सही है, ठीक। तो ये भी बन जाएगा। तो इसमें देखिए रिएक्शन कैसे करना है, उसी की तरह से करना है जैसे हमने ऊपर लिया। जैसे हम लोग ले लिया जाए, मान लीजिए ये हमने फॉर्मल्डिहाइड का ले लिया, ठीक है, अरेस्टर एल्डिहाइड है। तो इसमें 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल से रिएक्शन कर लें। तो क्योंकि हम लोग 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, अभी देखिए ये इसको, अब इसको कैसे लिखेंगे? अरे जैसे अभी हम लोग अमीन अमोनिया में लिखे थे H2NH, फिर NH है हमारे पास, और इसमें क्या है? NO2 और NO2, ठीक है। यही पेयर है DNP। हम्म। तो यहाँ से हाँ। वाटर निकाल के ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक। ठीक। C डबल बॉन्ड ई और N। एन, फिर NaNH, हाँ। नाइल अब जितने भी हम लोग ऊपर रिएक्ट मतलब अभी अमोनिया का डेरिवेटिव बढ़े हैं, सब में इसी तरह से रिएक्शन होगा। सब में देखिए H2H2 है, देखिए सब में H2H2 है, सब में है। कि हमारे पास H2 है, यही H2 जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बना लेता है, सब बन जाएगा ना। जैसे नाम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन जो है वो हाइड्राजोन हो जाएगा। और जो हमारे पास है यहाँ पे कार्बाजिन है, जाइड है, कार्बा सेमी कार्बाजोन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्राजोन हो जाएगा, ओ लग जाएगा, ओ आई की जगह पे बस। जैसे यही हमने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,4-D वाले का नाम क्या हो जाएगा? यानी कि DNP, मतलब हाइड्राजोन बोलेंगे अब, ठीक है। क्या बोलेंगे? 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन हो जाएगा बस, ठीक है। जैसे अभी हम लोग शेरमा सेमी कार्बाजाइन लिखे थे ना, तो इसमें मान लीजिए R C डबल बॉन्ड O, और H2 लिख देते हैं, और N, और ये क्या था? CO, और NH2 था। ये हमारे पास सेमी कार्बाजिन था। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से वाटर निकल के, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अरे NCO और NH2, तो सेमी कार्बाजोन हो जाएगा। आई की जगह पे वो लग जाता है बस, ठीक है। मतलब तो ये रिएक्शन के सिंपल है। बाद वो जोन हो जाएगा। हाँ जोन हो जाएगा रिएक्शन के बाद। जहाँ यहाँ पे जिन है वो जोन हो जाएगा, ओ ये, ठीक है। ठीक है। सब में यही रहेगा, कोई भी इसमें चेंज नहीं, बहुत आसान रिएक्शन रहता है इसमें, ठीक है। बस ध्यान रखना है। तो देखिए जब आसान रिएक्शन रहता है तो मॉलिक्यूल बड़े दे देते हैं, ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल नहीं देते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का बहुत आसान होता है, तो उसमें हमेशा मॉलिक्यूल क्या होता है? बड़े देते हैं। तो आपको जो मेन चीज है उसी को केवल पकड़ना है। अब देखिए इसमें हमें क्या मेन चीज है? H2O पकड़ के
निकाल देना, बाकी एज इट इज रख देना और कुछ करना नहीं। नहीं हम्म। तो वही कर रहे हैं ना। तो इसलिए यस। मीन्स इसमें हमेशा बड़े मालिक्यूल का ही देते हैं रिएक्शन। तो इसके बाद देखा जाए हम लोग रिएक्शन, एल्कोहल देखिए दोनों तरह से रिएक्शन करता है। कौन सा? एम ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी कर रहा था, एज ए इलेक्ट्रोफाइल एम्फीफिलिक बिहेवियर करता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि एल्कोहल का रिएक्शन अभी ऊपर भी हम लोग किए थे। थायो एल्कोहल दोनों कर लेते हैं। थायो एल्कोहल जब ओ के जगह पे क्या आ जाता है, एस आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? थायो बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे मान लीजिए एल्डिहाइड ले लिया जाए, उस पे आर ओ एच का रिएक्शन करा दिया जाए, तो बेसिकली मतलब कि कोई एसिड के प्रेजेंस में, अचायन के प्रेजेंस में, एसिड HCl लिख सकते हैं गैसियस के प्रेजेंस में। तो आप क्या बनाएंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव होगा, यानी कि अल्कोहल कैसा वर्क कर रहा है? एज ए इलेक्ट्रो अरे न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव हो गया, हम्म। आर एच सी, और क्या लग गया? ओ एच हो गया, और इधर ओ आर बन गया। ये ओ। हमारे पास इतना क्या कहलाएगा बता सकते हैं? हेमी एसिटल कहलाता है। अभी ऊपर हमने बताया था आपको, हेमी एसिटल बताया। और अब फिर फर्दर, फिर अगर हम लोग ये एक्सेस में ले लेते हैं, ठीक, फिर ये क्या होगा? आर ओ एच अटैक होगा। अब देखिए यहाँ पे अब अल्कोहल कैसा वर्क कर रहा है, आप बता सकते हैं? अब देखिए इस मालिक्यूल में भी ओ एच है, तो यहाँ से ओ पॉजिटिव और ए निगेटिव निकलेगा, यानी कि ये पूरा मालिक्यूल एज ए क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। अब ये क्या होगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव यहाँ से निकलेगा। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? यस यानी सर। कि ए ओ एच और एच H2O बना लेगा। यानी कि क्यों ऐसा हुआ? जो हम लोग बैगन वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, बैगन बिगर एनायन ग्रेटर न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ये ग्रेटर न्यूक्लियोफाइल देगा इन कंपेयर टू इसके। नहीं, बड़ा हम्म। मॉलिक्यूल हो गया ना, हेमी एसिटल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर एच सी ओ आर बन गया, और इधर भी ओ आर बन गया, और प्लस H2O निकल गया। ये क्या कहलाएगा? एसिटल कहलाएगा। ठीक है, एसिटल हो गया, यही हेमी एसिटल एसिटल है। ठीक है, ठीक, कर लेंगे। अब देखिए इसमें कीटोन रहता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कीटल बोल देते हैं। ठीक, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस C2H5 OH ले लिया जाए। अब इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? अब यहाँ से निगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस, ठीक है, तो आपका CH3 C O C2H5, और इधर क्या बन जाएगा हम लोग के पास? OH बन गया। ठीक है, अब फर्दर फिर Ac2H5 OH रिएक्शन करेगा। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा इसका, पॉजिटिव निगेटिव, तो इधर निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, वो न्यूक्लियोफाइल जैसे वर्क करेगा। तो ये हम लोग क्या बन गया? कीटल बन गया, हेमी एसिटल कहेंगे, और इधर कीटल हो जाएगा O C2H5 और O C2H5, आप जानते हैं। अब देखिए ये तो हम लोग कर लिए। अगर हम लोग यहाँ पे CH3 एच सी डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे CH3 और थायोमेथाइल कर लेते हैं, तो वही सेम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के जगह पे केवल सल्फर लग गया और कुछ नहीं होगा। जैसे रिएक्शन वो कर रहा है, तो वैसे सेम ये रिएक्शन करेगा, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो कभी भी मीन्स अगर ऑक्सीजन के जगह पे सल्फर लगा दिया जाए, हाइड्रोजन के जगह पे ड्यूटेरियम डी लगा दिया जाए, तो सेम ही रिएक्शन होता है। जैसे हाइड्रोजन करता है वाटर, ऐसे भारी हैवी वाटर करेगा। जैसे अल्कोहल करेगा, वैसे थायो अल्कोहल करेगा रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? यस, क्या बन जाएगा? CH3 और OH बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग फिर से, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा?
हम्म, पे आ, CH3 H, C और CH3, और इधर क्या CH3 बन जाएगा, है ना? ठीक है। आ, और ठीक है। H2S तो सी निकलेगा। एच थ्री क्यों लग रहा है? अच्छा, हाँ हाँ, तो सी सेम एच थ्री वही क्यों है लग रहा यहाँ है? से, मतलब ये देगा नहीं। क्या चीज? सी एच थ्री क्यों लगा ओ की जगह? कहाँ CH3? ओ के साथ एच। ये CH3, हाँ। CH3 ना ये। हम्म। अब के देखिए, अगर मैग्नीशियम पे हम लोग उधर जाए, तो अब अभी हमने यहाँ से बताया कि मतलब कि ये हम लोग यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, लेकिन ये बेसिकली एकदम सच्ची बात नहीं है। जैसे यहाँ तक हमारे पास हो जा रहा है, अगर देखा जाए ये पूरा अच्छे से सही नहीं है। अभी हमने आपको मतलब ये चेक करने के लिए बोल रहा था, मतलब कि यहाँ से आप इतना बना लीजिए, लेकिन आप वहीं पे कंफ्यूज हुए। लेकिन ये रिएक्शन आपको देखिए क्या बनेगा। CH3, H, C, S, CH3 और SCH3, यही ना आप कह रहे हैं ना? ये बनेगा। ये क्यों बनेगा? क्योंकि हम लोग पास ये जो नेक्स्ट वाला स्टेप होता है, ये वाला, ये भी हमारे पास यहीं से बॉन्ड ब्रेक होता है C2H5OH निगेटिव से ही, और ये न्यूक्लियोफाइल का पूरा सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ तक तो सही हो गया। लेकिन अब इसमें अगर हम लोग ये बना देते हैं तो पार्शली मतलब हमारे पास सही है, लेकिन कम्प्लीटली ये सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3SH है। अब CH3SH क्या है, न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, और ये न्यूक्लियोफाइल इस पूरे OH को न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे एक स्टेप में हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये बेसिकली एसिटल और हेमी एसिटल। जब हेमी एसिटल बनता है तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। जब हेमी एसिटल कैसे बनता है, कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की वजह से बनता है। एसिटल कैसे बनता है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनता है। समझ रहे हैं ना? तो ये बेसिक रिएक्शन है। ठीक है, चुके हैं आप, पता नहीं है आप। इसमें देखिए और भी, जैसे कभी कभी ग्लाइकॉल वगैरह का रहता है, तो मतलब एक ही मॉलिक्यूल में यानी कि साइक्लिक एसिटल भी बन जाता है। कभी कभी पूछ लेते हैं तो हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग सी एच थ्री लिया, तो इसमें ओ लिया, अरे सॉरी, सी कार्बन ही ले रहे हैं ना, ये ले लिया। और इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए ग्लाइकॉल ले लिया। ग्लाइकॉल ग्लाइकॉल का फार्मूला जानते हैं, HO और CH2, तो इसमें जान ही रहे हैं, ये हमारे पास बेसिक नेचर है कि वाटर निकलना है सब में। तो हम्म। सब में निकल रहा था, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, साइक्लिक बन जाता है। ठीक है, ये O CH2 और ये, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, साइक्लिक एसिटल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एसिटल। या कीटोन रहे, ये कीटोन है, तो एसिटल लिखने से अच्छा है साइक्लिक क्या लिख देंगे, कीटल लिख देंगे। ये मोर करेक्ट है। एसिटल मतलब एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में सही होता है, कीटल कीटोन के रिस्पेक्ट, क्योंकि मैंने कीटोन लिया है यहाँ पे, तो कीटल लिखना ज्यादा सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग रिएक्शन है लास्ट, मतलब बहुत फेमस, लास्ट अभी तो नहीं है, खैर बहुत फेमस है हमारे पास रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आप ही करेंगे और कई बार कर चुके हैं। अब आपको इतना हिंट देने पे आप रिजल्ट कम से कम बता सकते हैं। अगर हमारे पास कार्बनिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, भाई कई बार बता चुके हैं। ऑल एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके सेकेंडरी एल्डिहाइड अल्कोहल बनाते हैं, एक्सेप्ट
फॉर्मल्डिहाइड के। ठीक है। एस सी एच ओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके प्राइमरी ओ एच बनाता है अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है। और कीटोन, आल कीटोन की बात कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। ये कई बार पढ़ चुके हैं यार, तो इसमें आपको जैसे देखा जाए तुरंत बता देना चाहिए। ठीक है। चलिए, सी एच। और इसमें हमेशा रिवर्स ही क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल जो 3 सालों से, रिवर्स। मतलब कि आपको पहचानना होगा कौन सा होगा, मतलब आर, मतलब पूछ लेगा कि आपको, जैसे हमने टेस्ट में भी रिएक्शन क्वेश्चन ऐसा दिया है, तो आर पूछा जाएगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए हमें आगे प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आर मतलब ये आर को पूछा जाएगा, पर्टिकुलर क्या होगा। ठीक है। एम जी मान लिया, आई ले लिया गया। ठीक है। ए आर, इसी आर के बारे में पूछा जाएगा। तो ए आर क्या रहा होगा, अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर बना दे तो बता सकते हैं। थोड़ा सा हम छोटा कर दें। अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर देख के आप बताएंगे कि मतलब आर क्या होगा। ठीक है, समझ गए हम्म। ना। ठीक तो है। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये थ्री। ठीक है। पर इसमें रिएक्शन क्यों, और इसमें रिएक्शन थोड़ी ना होगी, फॉर्मेल्डिहाइड है ना। अरे यार, ये किसने बोल दिया यार, ये किसने बोला रिएक्शन नहीं होगी। होती है क्या। अब देखिए ये हमारे पास है, ये बन रहा है कंपाउंड, ये हमें एक इथाइल अल्कोहल बन रहा है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है। इथाइल ठीक है। अल्कोहल बन रहा है। ठीक है। अब आर क्या होना चाहिए। आर होना चाहिए CH3। CH, हाँ। हम्म, CH3। CH3 होना चाहिए, तभी बनेगा। हाँ। देख लीजिए, अब चेक कर लेना। एच सी ऐसे ही पूछा जाता है, लेकिन इतना छोटा नहीं पूछता है कभी, बड़ा सा पूछता है हमेशा। सी एम जी आई। इसमें देखिए क्यों नहीं देगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, माइनस हो गया। ये हमारे पास कार्बन आयन है, कार्बन आयन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव कर रहा है। तो जैसे अभी रिएक्शन करते आए हैं सारा पूरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वही रिएक्शन तो हम कर रहे हैं अभी। अभी कुछ नया तो हमने पढ़ा नहीं। ओ एम जी आई। और नेक्स्ट स्टेप में वाटर आ जाता है। वाटर क्या कर देता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देता है, एच और और ब्रेक ओ कर एच देगा निगेटिव OH। और पॉजिटिव में। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, आर, मैंने आर लिख दिया है, सॉरी, इसके CH3। लिए सी एस सी, क्योंकि सी एस सी लेके चल रहे हैं। तो यही ऊपर वाला प्रोडक्ट हमारे पास बन गया, यानी कि CH3 CH2OH बन गया। ठीक है। बस आपको देखिए यहाँ पे जो भी ध्यान रखना है कि आपको, अगर फॉर्मल्डिहाइड है, अगर यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, तो यहाँ पे हमेशा फॉर्मल्डिहाइड ही होगा, केवल चेंज होगा। समझ रहे हैं। अदर एल्डिहाइड हमारे पास क्या बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल। आप बात देखिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका काम है। ये लोग कई बार यार पढ़ चुके हैं, बहुत बार ये पढ़ चुके हैं। इसमें क्या बनेगा, अब तुरंत ही आंसर का जवाब देना चाहिए, क्या बनेगा, मतलब टर्सरी अल्कोहल टर्शरी बनेगा, और अल्कोहल, क्या, अब कौन टर्शरी। सा बनेगा। हाँ, अब बाद में बताएंगे आपको रिएक्शन करके कौन सा बन रहा है नाम। तो पहले तो ये तो बोल ही देना चाहिए, कीटोन आ गया, टर्सरी अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड के। ठीक है, हो गया, आगे यस चले। सर। हाँ सर। हाँ। अब देखिए इसमें और भी रिएक्शन है, लेकिन अगर देखा जाए हमारे पास इसमें बाकी मतलब की रिएक्शन के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो है ही है। तो यहाँ पे हम लोगों को वही आ जाता है, कौन सा, हाँ, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन वाले केमिस्ट्री जो आ जाता है।
नहीं, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन वाला। हम्म। अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगा तो बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन केमिस्ट्री जो हम लोग एकदम डिटेल में पढ़े हैं, तो बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं एल्डोल रिएक्शन सबसे फेमस है। नहीं, ये डिटेल में पढ़े हैं हम लोग, एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे बस रिवीजन हो रहा है, तो एल्डोल कंडेंसेशन कर लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा, ये कितने तरह का होगा सब हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। इसमें एल्डोल कंडेंसेशन में टू स्टेज में होता है, सर एक फॉर्मेशन आपका। हाँ सर बताइए। आपने जैसे मतलब अलग से नोट्स बना रखे हैं इन सबके सब? हाँ आपने अलग से नोट्स बना रखे हैं एल्डिहाइड और जो पहले क्या था उसका वगैरह? हाँ हाँ, नोट्स तो ले लिया करिए ना। सर वो भेज देना यही अभी। ले लिया। हाँ यही ले लिया करिए, यही पूरा डिटेल में हम लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं छूटता है। हम्म। आपको नोट्स भी है तो वो भी ले लीजिए। भाई देखिए, पढ़ना है आपको, बाकी हमारा काम है करना, ठीक है। सर तो आप भेज। मैसेज करेंगे तो मिलेगा, जो भी नहीं मिला होगा। और पूरा ए अल्फा हाइड्रोजन केमिस्ट्री हम लोग पढ़े हैं, पढ़ चुके हैं हम्म। पूरा हाँ डिटेल सर में। वो पढ़ा हुआ है, हाँ। है पूरा। हाँ पूरा बहुत डिटेल में पढ़े हैं हम लोग इसको। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन के जितने भी हमारे पास है, कौन कौन से हमने पढ़े, याद दिला दीजिए अल्फा हाइड्रोजन वाले। एक तो एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन पढ़े कंडेंसेशन है, हैं। अब कैनिजारो। इसमें कई रस पढ़े हैं, एक सिंपल। हाँ कैनिजारो हो गया, और तो मतलब हमारे पास जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो, ठीक है। तो अल्फा, ठीक है। पहले अल्फा हाइड्रोजन वाला गिनाइए। अल्फा हाइड्रोजन वाले में एक तो एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। हम्म। एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन, ये सीआर करके हम लोग लिखते हैं। दूसरा हमारे पास हैलोफॉर्म रिएक्शन। तीसरा हेल्बर्ट जेलेंस्की रिएक्शन। ये सबसे फेमस अल्फा हाइड्रोजन के केमिस्ट्री वाले हैं, तीन। और तीन याद रहना चाहिए, याद रखना, हमेशा याद रहना चाहिए, नींद में भी पूछे तो बता देना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग पूरा डिटेल में किए थे। और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला बेस्ट सबसे फेमस है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि कनेजारो रिएक्शन। अभी हम लोग करते हैं जस्ट रिवीजन में। तो यहाँ पे हम लोग इसका सारा मैथ वगैरह सब कुछ किए हैं, ठीक है। यस सर। रिएक्शन का हम यहाँ रिएक्शन क्वेश्चन करेंगे बस। इसमें हम लोग क्लेजन कंडेंसेशन भी किए थे, मिक्स कंडेंसेशन भी किए थे, और इंट्रामालिकुलर कंडेंसेशन भी किए थे, ठीक है। तो यानी कि इंट्रामालिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन पहले करते हैं, ठीक है। अब देखिए एल्डोल दो पार्ट में, एक एल्डोल रिएक्शन पार्ट है। नहीं, ये पूरा हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन दो पार्ट में होता है, यानी कि दो स्टेज मॉलिक्यूल होता है, स्टेज रिएक्शन होता है। यानी कि कह सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, हमने ये जिक्र किया था, कंडेंसेशन, ठीक है। ये मीन्स मतलब टू स्टेज में है, टू स्टेज में। पहले स्टेज में क्या होता है और इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है बता सक। फर्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या बनेगा, अगर देखा जाए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बे एनायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, यानी कि कार्बेनाइन ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बेनाइन। हम्म। चलिए अच्छा लिख देते हैं पूरा, कार्बोनेशन, यार थोड़ा सा, कार्बोनेशन है, कॉम्बिनेशन लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बेनाइन, क्योंकि कार्बेनाइन तो बना चुके ना, विथ किससे, अदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। आपको याद होगा कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कीटल। मैंने बोला था कभी, सर वो कुछ हाइड्रो, सॉरी 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 सर, क्या वो बोले कुछ आप, वो होता है ना सर। नाम याद नहीं इंटरमीडिएट है, क्या सर बनता है। नाम याद नहीं है, बस स्ट्रक्चर बना दूंगा मैं वो एक साइड ओ एच लगा होता है और एक साइड एच लगा होता है, तो वो निकल जाता है, फिर बीच में एल्कीन बन जाता है। तो नाम याद नहीं आ रहा है।
इंटरमीडियरी याद रहना। हाँ, मतलब हिंट दे रहे हैं, मतलब उसमें डाई एनायन बनता है। ठीक है, एनायन नहीं, मतलब इंटरमीडियरी प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और कार्बन आयन मतलब तो हमारे पास यहाँ पे अटैकिंग, जैसे देखिए अभी ये कोई नया रिएक्शन नहीं हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हम हम्म। लोग जो अभी हम लोग क्या कर रहे थे आर्यन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही कर रहे थे ना। देख लीजिए, मतलब सिंपली, इसको सिंपली सोचने के लिए हम बता रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप था। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये यस सर। कार्बोनिल ग्रुप है, और इस पे हम लोग कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच कर रहे थे, ये तो कर रहे थे, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे। और यहाँ हम्म। पे हमारे पास क्या बन रहा था, सी और NU, और हमारे पास क्या बना, ओ निगेटिव बन रहा था। ये इंटरमीडिएट बन गया एक तरह से इसमें, नहीं, यानी कि फर्स्ट स्टेप में यही हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की क्या जरूरत है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले, क्योंकि ये रिएक्शन पूरा हमारे पास किसके प्रेजेंस में होता है, आपको पता होगा पूरा किसके प्रेजेंस में होता है, यानी कि डाइल्यूट एनहाइड्रस, KOH। डाइल्यूट डाइल्यूट NaOH KOH के प्रेजेंस हाँ, में होता है। ठीक है, एनहाइड्रस नहीं था वो। समझ रहे हैं। और एनहाइड्रस नहीं होगा, एनहाइड्रस यहाँ जरूरत नहीं रहता है। और NaOH डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में होगा। और मीन्स मतलब कि जो हम लोग डाइल्यूट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कैनिजारों में हम कंसंट्रेट NaOH या एटलीस्ट 50% NaOH की बात किए थे, आपको याद होगा। ठीक है, वहाँ पे हम्म। पुराना, आज जरूर रिवाइज कर लीजिएगा पुराना वाला, ठीक है। उसका तो मैंने PDF भेजा ही है, अल्फा हाइड्रोजन वाले का। ठीक, हम्म। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा, एल्डोल वाले का भी नहीं इसमें भेजा था बस आपने? क्या होता है कि ये है, एल्डोल, एल्डोना कैनिसारो वगैरह का भी क्या नहीं भेजा था? भेजा है, अल्फा हाइड्रोजन केमिस्ट्री के नाम से भेजा है। आप देखिएगा, नहीं तो मैं अभी भेजूंगा तो आप चेक कर लीजिएगा उसको। ठीक फिर है, मैंने शायद नहीं भेजा, आपने भेज देना आप उससे। एक लेक्चर हम लोग पूरा, एक लेक्चर है अभी आप ही में से हम वहीं से फॉरवर्ड करके दिखाएंगे। ठीक है, भेजा ही है। चलिए, मैं नहीं भेजा होगा तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि जैसे अल्फा हाइड्रोजन बहुत जरूरी है, तो अल्फा हाइड्रोजन जैसे मान लीजिए CH2, और मान लीजिए CHO है। ठीक है, अब जो हमारे पास NaOH डाइल्यूट NaOH रहता है भाई, हम्म। NaOH डाइल्यूट NaOH, अब इसमें से क्या होता है, हमने बताया था पॉजिटिव निगेटिव, ये जो OH है, ये निकल के कहाँ पे इसको इनगल्फ कर लेता है, इसको। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, वाटर यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अभी बाद में यूज होगा। ठीक है, तो ये क्या मगर बन गया बता सकते हैं, यानी कि CH2 निगेटिव बन गया, और CHO बन गया ना। और ये क्या जनरेट हो गया भैया, ये एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल एक बन गया, जो हम लोग यहाँ पे बात किए थे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, यानी कि दो स्टेज में है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हो। आप ये बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन तो जो जो ऑफ हम मॉलिक्यूल, जो हम जो सुन अल्कोहलिक लीजिए एक KOH। मिनट, हेलो। एल्कोहलिक की वजह से यहाँ नहीं, वो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करता है, -HX निकालता है एल्कोहलिक की वजह से, एल्कोहलिक की वजह से यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ डाइल्यूट NaOH का काम है। ठीक है, आप दूसरे जगह से मतलब कंफ्यूज हो गए। हाँ सर, वो एल्कोहलिक की थोड़ा। वजह से आप एल्काइल हैलाइड, हाँ मतलब एलिमिनेशन मिक्स करने में। ठीक है, वहाँ पे एल्कोहलिक के OH लिखे थे। ठीक है, और NaNH2 भी वहाँ पे यूज किया गया था, वो भी एक तरह से डिहाइड्रो हाइलोजिनेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, अभी फिर से एक तरह से नया ही है, फिर से समझ में आ जाएगा, ऐसा छोड़ते नहीं कुछ। ठीक है, देखिए इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, किसी को भी समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास एस्टर एल्डिहाइड हमने लिया, और इस पे डाइल्यूट NaOH रखा, तो ये OH क्या करता है, एक हाइड्रोजन को हटा देता है, तो ये बच जाता है मॉलिक्यूल, एक एनायन हो गया। और ये एनायन भैया क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, करेगा कि नहीं, इतना तो समझ ही में आ रहा होगा। हम्म, और H2O निकल जाएगा, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। यस यानी सर। कि ये पहला वाला है जो
स्टेज है, फॉर्मेशन ऑफ एनायन हमारे पास बन गया। एक कार्बन आयन बन गया एक तरह से एनायन का फॉर्मेशन। अब देखिए नेक्स्ट, यानी कि यही एस्टरेल्डिहाइड का दूसरे मालिक्यूल अगर यूज कर सके या दूसरे अदर कोई एल्डिहाइड का यूज करता है तो क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इसी मालिक्यूल को फिर यूज कर रहा है, अब क्यों हमारे पास CH3, अब हम लोग ऐसे लिखेंगे H और C डबल बॉन्ड O। अब देखिए इसमें जब न्यूक्लियोफाइल कोई आएगा, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया ना, हो सर। गया कि नहीं। इसका हम डिटेल मैकेनिज्म तीन तीन तरह से बताए भी थे, तीन तरह से कर लेना है। और एक जबरदस्ती वाला क्वेश्चन भी बताए थे कि आपको प्रोडक्ट बनाना है, उसको भी बताए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वही बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव, देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैच हो जाएगा सिंपली, CH3 H, और यहाँ पे क्या हो गया, और CH2 और CHO बन गया। और इधर क्या हो गया, अभी O नेगेटिव एस खाली है, इतना तो समझ ही रहे ना, O नेगेटिव खाली है। हम्म। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये O नेगेटिव खाली है तो ये फिर NaOH का वर्ड यहाँ पे यूज होता है, NaOH, NaOH। ठीक, तो ये NaOH, अब ये क्या होता है, ये OH जाएगा इधर, तो ये के जाएगा से ये हाइड्रोजन यहाँ से लेगा और H तब लेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, यानी कि CH3, सॉरी थोड़ा सा, लेकिन आपको पता था ये, आप इस रूल कभी नहीं प्रोडक्ट बनाते वक्त करना है, लेकिन नॉन नेसेसरी आपको बड़ा सा प्रोडक्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और CH और CHO बन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया इसके साथ। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बस अब हमने बताया था, ये देखिए ये तो हम लोग प्रोडक्ट बना लिए। अब देखिए यहाँ से फिर से H चल गया, यानी कि यहाँ तक हमारे पास क्या कंडेंसेशन होता है, एल्डोल होता है, इधर एल्डोल कंडेंसेशन हो जाए। तो इसमें हमने ऐसे बताया था, आपको याद होगा, CH3, एक का हमें क्या यूज करना है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमने बोला था इसको अल्फा हाइड्रोजन यूज करना है, CHO। तो यहाँ पे मैंने बोला था ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये इधर आ जाता है, ऐसे हमने बताया हो। एक तो ये हो गया, दूसरा मेथड, ये OH आ गया। ठीक है, और इधर H, यानी कि कार्बन कार्बन यहाँ पे लिंक होता है, बहुत जरूरी है जानना। H हो गया, H हो गया, और CHO। अब फिर जो हीट थोड़ा, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ही क्या करता है, ये H2O निकल जाता है, तो क्या बन गया, CH3 H, C डबल बॉन्ड CH ऊपर वाला ही प्रोडक्ट बन गया। और देखिए आपको इतना भी मेहनत नहीं करना है जब आप मतलब कि एल्डोल कंडेंसेशन डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको हमने बताया था आपको क्या करना है, CH3 और C, आपको O, और यहाँ H2 लिखना है। ठीक है, और CH लिखना है, CHO लिखना है, ये पकड़ के निकाल देना है, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसमें जितने भी आप एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन कर रहे हैं, सब में एक तरह से वाटर निकल ही रहा है। ये प्रोडक्ट देखिए, सब में वही प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट बना कि नहीं, यही बना कि नहीं, यही बना कि नहीं। ठीक, तो ये बेसिकली हमारे पास सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन था, जो हम लोग मतलब कि एक ही मालिक्यूल है यहाँ पे। सबसे जरूरी है कि आइडेंटिकल कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, उसे हम लोग क्या सिंपल या सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। डिफरेंट होगा तो मिक्स या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। और इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके एनसीईआरटी में पूछा जाता है, वो भी हमने बताया था। इसे हम एक वर्ड में लिख दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि आइडेंटिकल आइडेंटिकल कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन विथ क्या होना चाहिए भाई, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसे हम लोग सिंपल क्या कहेंगे, सिंपल आर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कह रहे हैं। जैसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल में क्या था, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि एसिटाल्डिहाइड क्या कर रहा था, सेल्फ कर रहा था, मतलब इसका दो मॉलिक्यूल यूज हुए थे ना,
और हम्म। कार्बन कार्बन क्या होता है, बॉन्डिंग होता है इसमें। ठीक है। अगर डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड मिक्स या क्रॉस एल्डल कंडेंसेशन हम लोग किए थे। डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड, और क्या कहेंगे, क्रॉस एल्डोन कंडेंसेशन। ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे दे दे रहे हैं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ प्लस सी एच थ्री सी एच ओ दे रहे हैं, और डाइल्यूट NaOH दे रहे हैं। ठीक है। ये यहाँ पे हम पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, आप बता सकते हैं तुरंत ही? सर इसमें बनेंगे एक ही, दो ही, एक ही बनेगा। एक नहीं बनेगा यार, एक सेकंड रुको आप सर। भूल जाते हैं यार। एक सेकंड रुको सर, एक सेकंड। तो चार। चार बनेंगे। एक तो देखिए, ये सेल्फ कर लेंगे आपस आपस से। एक तो हम्म। ये बन गया, एक तो मतलब ये भी सेल्फ बन लेगा। मतलब इसको पता लगाने के लिए A B मान लेते हैं। एक हमारे पास AB से प्रोडक्ट बन गया, एक BA से बन गया, यानी B का कार्बोनिल यूज हो रहा है, यानी कि ये कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोजन उसका एक AA बना लेगा और एक BB बना लेगा। यही चार प्रोडक्ट होंगे। हम्म। ये कई बार एग्जाम में है, आपके NCERT में भी ले लिया है। ठीक है। और प्रोपेनल का दिया है और एस्टोल्डिहाइड का दिया है, तो अब इसमें प्रोडक्ट बना लीजिएगा। ठीक है, बन जाएगा ना? यस सर। यहाँ पे हम लोग इंट्रामालिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन की भी बात किए थे थोड़ा सा। इंट्रा मालिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें क्या होता है, साइक्लिक बन जाएगा और कुछ नहीं, दो साइड से, मतलब कि जैसे मान लीजिए C H3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल O और CH3 है। ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली वही चीज है, यानी कि कोई भी बेस होगा, ये रहना चाहिए NaOH या KOH से कहीं से। तो आप जान सकते हैं इसमें क्या बनेगा, बता सकते हैं? एक साइड से हमारे पास क्या यूज हो जाएगा, मतलब अल्फा हाइड्रोजन एक का मतलब ये यूज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं। हम आपको ये करा चुके हैं, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आप इसको एनालिसिस करिएगा अभी बैठ के बाद में, कैसे बना। हम्म। बना लेंगे ना? नहीं सर, नहीं बन रहा। बना सर बनाइएगा। सर OH एक तो उस पर वहां ये लग जाएगा। ऐसा मैंने कराया, तो आपको मैं अभी भेज दे रहा हूँ फिर से। ये हम्म। बहुत डिटेल में हमने कई रिएक्शन वहाँ पे किया था। ठीक है, फिर आप मतलब इसको करिएगा, समझ रहे ठीक हैं है ना? सर, भेज देना। और यहाँ पे भी, और भी हमारे पास यहाँ पे देखा जाए कि ऐसे भी हमारे पास प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे क्रोटोनल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ये हमारे पास बन सकता है। और मीन्स मतलब कि सिनेमल एल्डिहाइड बन सकता है। आपको नेम दिया है, मतलब बुक में नेम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको कॉमन नेम दिया हुआ है बुक में। ठीक है। तो क्रोटोनल्डिहाइड कैसे बनता है, बता सकते हैं? क्रोटोनल्डिहाइड का फार्मूला जो ऊपर हमने बनाया था, वो क्रोटोनल्डिहाइड का फार्मूला था, जो मतलब एस्टोल्डिहाइड से बनाया था क्रोटोनल। ये इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन एल्डिहाइड। क्रोटोनल्डिहाइड।
ये आपके बुक में दिया है भाई, तो नाम याद रहना चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी में जो दिया। सिनेमल एल्डिहाइड, अगर देखा जाए तो हम लोग ऐसा भी प्रोडक्ट बन सकता है, जैसे वैसे तो हमारे पास फॉर्मल एल्डिहाइड हो गया है, बेंजल एल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो एल्डाल कंडेंसेशन नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग बेंजल एल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करा सकते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन जैसा दे सकते हैं। अगर देखा जाए तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन यही सबसे अच्छा है। यानी कि मतलब कि यहाँ पे हम लोग किसका, यानी कि CH और H2 यूज कर ले रहे हैं, ये एस्टर एल्डिहाइड, इधर हम लोग एस्टर एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं, या मतलब ऐसा मतलब कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, उसका अल्फा हाइड्रोजन, और जिसमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो ये अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, उसका अल्फा हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो उसका क्या करें, हम क्या यूज कर सकते हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप, नहीं, तब भी तो प्रोडक्ट बन जा रहा है, देखिए, CH, ठीक, और मीन्स डबल CH डबल डबल वन बॉन्ड और CH। CH बन जाएगा ना। हाँ। इसी को हम लोग सिनेमल एल्डिहाइड बोलते हैं, तो ये एल्डिहाइड नाम भी बोलते याद हैं। करने पड़ेंगे? ये कहाँ से, भाई आप में बुक में दिया है ये नाम, ठीक है, तो जो बुक में नाम कॉमन नेम याद रहे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप एनसीईआरटी को ही चैलेंज करेंगे तभी आप सेलेक्ट होंगे, ठीक है, तो मैं तो नहीं बोलूंगा, छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये तो याद भी रहना चाहिए, सिनेमल एल्डिहाइड आप लोग खाते भी हैं बहुत सारे, ये बहुत अच्छा इसका स्मेल होता है, सिनेमल जो होता है, सिनेमल, इसका प्लेजेंट स्मेल होता है, जो क्या कहते हैं वो, हम्म, अरे मसाले में यूज होता है यार, अच्छा। तेज पत्ते का जो छिलका होता है, हम्म, तो वो एल्डिहाइड होता है? तेज पत्ता होता है सिने, हाँ, एल्डिहाइड का ही मतलब आता है, सिनेमल इसी से बनता है, सिनेमल उसका साइंटिफिक नेम है। भाई केमिकल ही तो रहेगा सब, हम आप केमिकल हैं तो हैं, कुछ दूसरा है, दूसरा तो नहीं है। नहीं, चलिए, यहाँ पे देखिए एक हम लोग और रिएक्शन किए थे, स्विच मेडेड रिएक्शन, अभी जल्दी पढ़े थे, तो मैं इसको नहीं कराने वाला है, आपको करना है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको रिवाइज करना है, अब मैं लास्ट इसमें कैनिजारो कराने जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक ठीक है है। सर। कैनिजारो, कैनिजारो क्या है, बता सकते हैं कैनिजारो? तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या बना लेगा, बताइए तो भाई, प्रोडक्ट तो बताइए। नो अल्फा हाइड्रोजन सही है, तो कैनिजारो रिएक्शन में मतलब एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, नहीं, कैनिजारो, तो कैनिजारो रिएक्शन को बोलते क्या है, रीअरेंजमेंट। क्या है, और कहाँ से नींद में है क्या, कुछ भी मतलब, अरे भैया, ये सबसे अच्छा एग्जांपल डिसप्रपोर्शनेशन का, एक कभी भूलना ही नहीं है, सच बता रहे हैं, ये भूल गए तो मतलब लगभग गड़बड़ है। डिसप्रपोर्शनेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल, डिसप्रपोर्शनेशन मीन्स होता है रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि रिएक्टेंट में मतलब दो सबस्ट्रेट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में भी दो चीजें, मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन जैसे A B हो रहा है, ठीक है, C और D बन रहा है, तो मान लीजिए ए हमारे पास C में जा रहा है, ये प्लस में हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, ये B D में जा रहा है, इसमें माइनस आ गया तो ये रिडक्शन हो गया, तो इसको हम लोग पूरे कंप्लीट रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे कि नहीं, हाँ, डिस्प्रपोर्शनेशन। बोलेंगे कि नहीं, यस सर। रिडॉक्स रिएक्शन। और डिसप्रपोर्शनेट इसको नहीं बोलेंगे,
डिसप्रपोर्शनल वो हो गया, ए हमारे पास बना रहा है, सी बना रहा है, डी बना रहा है, और ए सी प्लस हो रहा है, डी माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये सेम ही मॉलिक्यूल का है, सेम ही का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और इसी का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस पूरे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। समझ रहे हैं ना, क्या बोलेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, नेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इसको बोलेंगे। ये एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शन तो है, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन में एक स्पेसिफिक हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन तो ये भी था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग, ये अलग हमारे पास सबस्ट्रेट यानी कि मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा था, ये अलग रिडक्शन हो रहा था। यहाँ सेम का होगा, जैसे कैनिजारो रिएक्शन में यही होता है। मान लीजिए SCHO हमने ले लिया, तो इसका आप तुरंत ही बता देते हैं सर, SCOH बना देते हैं और CH3OH बना देते हैं, यही बनाते हैं ना। यानी कि ये हम्म। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यही तो करते हैं। तो यानी कि एक ही हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन। तो काइनेजारो रिएक्शन क्या है, एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका, डिसप्रपोर्शनेशन का रिएक्शन। प्रोपोजनेशन। ठीक है, हाँ, तो ये नहीं बोला कभी। ठीक है, एल्डिहाइड कह सकते हैं, एल्डिहाइड which do not contain अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, gives दिस रिएक्शन, कौन सा, एल्डो अरे कैनिजारो रिएक्शन, विथ किसके साथ। अब देखिए वहां डाइल्यूट लगाए थे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंसंट्रेट यानी OH, या कहेंगे हमारे पास, हाँ कंसंट्रेट KOH, या मतलब ऐसा भी लिख देते हैं, हमने बताया था 50% NaOH या KOH, कम से कम 50% कंसंट्रेट होना ही चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगा। समझ रहे हैं यस ये। सर। और मतलब कह सकते हैं आहार क्या बनाएगा, हाँ, प्रोड्यूस क्या है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस आर क्या बनाएगा, यानी कि साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल, अभी हमने बनाया। ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन होता है कैनिजारो का। ठीक है, इसमें हमने मैकेनिज्म वगैरह पहले बात कर चुके हैं, आप वहाँ पे देखिएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसी के मतलब SCHO है, इस पे कंसंट्रेट 2 अमाउंट यूज हो जाएगा, और कंसंट्रेट NaOH ले लिए, तो आपको क्या बना देना है, HCOO बना देना है, और प्लस सी मतलब सॉरी CH3OH बना दिए। मीन्स मतलब H हट के ये प्रोटॉन शिफ्टिंग हो जाएगा, तो ये सॉल्ट के रूप में, मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बना दिया। ठीक है, प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा तो वही पे बन जाता है फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल रहेगा तो सिंपल कैनिजारो होगा, और टू डिफरेंट मॉलिक्यूल रहेगा भैया तो क्या कहेंगे हम लोग उसको, हाँ मिक्स्ड कैनिजारो मिक्स रिएक्शन। तो करेगा। यहाँ पे भी, हाँ मतलब कि यहाँ पे लिख रहे हैं व्हेन मॉलिक्यूल क्या, मॉलिक्यूल आर सेम, तो जैसे ऊपर हम लोग एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे तो सिंपल कैनिजारो रहेगा। ठीक है, रिएक्शन कहेंगे। और अगर टू डिफरेंट रहेगा मॉलिक्यूल रहेगा तो हम लोग क्या कहें, मिक्स्ड। मिक्स्ड कैनिजारो। ये हम लोग बहुत डिटेल में किए हैं, डिटेल में आप यहाँ पे आप बहुत सारा क्वेश्चन देके पहचानवाए थे कि मतलब कौन एल्डोल कंडेंसेशन देगा और कौन नहीं देगा, कौन हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन देगा, ये सब हम लोग पहचान किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। मैं इस मतलब कि जैसे मान लीजिए HCHO है और C6H5
CHO है, इस पे हम लोग 50% रख दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि HCONA बन जाएगा। ये स्मॉलर है, इसकी रिएक्ट फुट जाएगा C6H5, क्या हो जाएगा, C6H5 यो CH2OH बन जाएगा। COH। हाँ, बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल बनेंगे। ठीक है, ठीक, कर लेंगे। अच्छा। हम्म। हाँ, बाकी आप मतलब करिएगा, इससे देखिए भी हम लोग इसी से रिलेटेड भी रहता है, जैसे रिएक्शन विद अल्फा हाइड्रोजन को तो हम लोग करेंगे लिए, इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता कह सकते हैं, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ हमारे पास कैनेजारो रिएक्शन है। लास्ट एक कर लेते हैं आज के लिए। ठीक है, टीसन को रिएक्शन, क्योंकि भाई थक गया, मुझे प्यास लग गई है बहुत ही। टीसन को, हाँ, रिएक्शन, टीसन को रिएक्शन। तो इनको रिएक्शन क्या होता है, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है मॉडिफिकेशन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। तो क्या मॉडिफिकेशन होता है, इस पे प्रेजेंस क्या होता है, ये सारी चीजें, मतलब कि इसमें देखिए प्रेजेंस जो रहेगा, यानी कि कह सकते हैं ऑल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड अंडरगो दिस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ C2H5O होल थ्राइस Al। ठीक है, टू फॉर्म क्या करता है, एस्टर, यानी कि एस्टर के फॉर्मेशन में यूज करते हैं हम लोग टेसन को रिएक्शन, तो एस्टर प्रोड्यूस करता है। बस इतना याद रखना है, इसमें नेमिंग रिएक्शन है, कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं। जैसे 2RCHO हमने ले लिया, तो इस पे RO होल थ्राइस एल्युमिनियम है। ठीक है, हीट दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, RCH2O, C डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, R बन जाएगा, यानी कि एस्टर बन गया ना। जैसे एक पर्टिकुलर रिएक्शन ले ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए फार्मल्डिहाइड ले लिए, तो फार्मल्डिहाइड का टू टू मालिक्यूल यूज कर रहे हैं, तो टू मालिक्यूल इसमें यूज हो जाएगा। और इधर हम लोग क्या ले ले रहे हैं, C2H5O, C2H5O और होल थ्राइस एल्युमिनियम ले ले रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं, तो इसमें क्या बन जाएगा, वही एस्टर, एक तरह से एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम्म। एस्टर में क्या बन जाता है, बताइए। C2H5। इसमें देखिए, मतलब कि देखिए क्यों इसको मॉडिफिकेशन ऑफ कैनिजारो बताया, ये बता सकते हैं। देखिए एक तो ये क्या है कि कैनिजारो में हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो रहा था, केवल केवल डिस्प्रोपोर्शनेशन। ऐसा रिएक्शन, मतलब ऐसे एल्डिहाइड था जिसके पास हमारे पास क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। तो ये देखिए अल्फा हाइड्रोजन वाले को कराएगा विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाले को, तो इसमें क्या बनाएगा, तो जैसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वहां पे, तो यहाँ डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन, तो यहाँ पे को देखिए इसको, यानी कि दो मॉलिक्यूल यूज हो रहा है ना, एक को क्या बना देगा एसिटिक एसिड, एक को बना देगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो यानी कि हो गया ना, ये थ्री हम्म। CH2, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया ना। अब ये देखिए जब एसिड और अल्कोहल एक साथ हैं, तो क्या बनता है भैया, एस्टरिफिकेशन, ये पढ़ चुके हैं, एस्टरिफिकेशन डेस्टरिफिकेशन। और हाँ, एस्टरिफिकेशन में OH कहाँ से आता है, एसिड वाले से आता है ना, H2O में, यहाँ से इसका H2 और इसका H। ठीक है, कहाँ पे पढ़े हैं ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, जहाँ पे हम लोग पढ़े हैं एल्कोहल वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल, यानी कि OH बॉन्ड ब्रेक होने से, तो क्या बन गया, एस्टर बन गया, तो CH3। ठीक है, CO और O और C2H5CH3, ये बन गया एस्टर, यानी कि इथाइल क्या बोलेंगे, इथाइल एसीटेट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ
काइनेजारो रिएक्शन तो टिसन को रिएक्शन है, कभी कभी आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए थोड़ा कम इतना। ठीक है आर्यन। ठीक है, कल तो बंद ही रहेगा अपना। ठीक हम्म। है, कल टेस्ट देंगे कि नहीं? क्या सर? आने दिए होंगे। ये कल होगा। टेस्ट देंगे। तो किसका लोगे आप? कल टेस्ट देंगे। तो किसका लोगे, हुआ ही नहीं कुछ, तो ले लेना।